नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। राशन वितरण के नियम में अचानक बड़ा बदलाव। अब अंगूठे से नहीं बल्कि मोबाइल में ओटीपी आने पर दिया जाएगा खाद्यान्न। जब प्रदेश सरकार द्वारा बारिश पूर्व जून, जुलाई और अगस्त माह का चावल एक साथ देने के लिए 1 जून से चावल उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन राशन वितरण के अचानक नियम में बदलाव से लोगों को समस्या होने लगी है। नए नियम में अब अंगूठे से नहीं बल्कि मोबाइल में ओटीपी आने से ही राशन का वितरण किया जा रहा है। मैं 3 माह का राशन लेने हितग्राही के मोबाइल पर 6 बार ओटीपी भेजी जा रही है, जिसके चलते प्रक्रिया पूरी करने ओटीपी में हितग्राही उलझ रहे हैं। मैं 3 माह का राशन वितरण करने और मोबाइल पर ओटीपी आने की प्रक्रिया के चलते राशन वितरण करने में काफी समस्या लग रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होने के साथ ही राशन दुकानों में भीड़ बढ़ रही है। बता दें कि पुरानी ई पोस्ट मशीन में अंगूठा लगाने का विकल्प समाप्त करके ओटीपी प्रक्रिया लाभार्थियों को राशन नहीं आ रही है। वहीं राशन दुकान संचालकों को भी इस नई प्रक्रिया से राशन वितरण में समस्या हो रही है। कभी कभी सर्वर का लिंक नहीं होने से भी ओटीपी नहीं आ पा रहा है, जिसके चलते समस्या सामने आ रही है। अविवाहित दत्तक पुत्री की संपत्ति पर दावा खारिज। हाईकोर्ट ने कहा दत्तक पिता नहीं हो सकते उत्तराधिकारी। रायगढ़ निवासी खिति भूषण पटेल को बड़ा झटका लगा जब हाईकोर्ट ने उनकी दत्तक पुत्री ज्योति पटेल की संपत्ति पर उत्तराधिकार के दावे को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एन.के. व्यास की एकल पीठ ने कहा कि नॉमिनी होने भर से संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं ठहराया जा सकता है और न ही यह अधिकार उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वैध है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अविवाहित महिला की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का वितरण हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 और 16 के अनुसार होगा, जिसमें मां को प्राथमिक उत्तराधिकारी माना गया। मामले के अनुसार खिति भूषण ने अपने छोटे भाई की पुत्री ज्योति को विधिवत रूप से गोद लिया था और उसकी परवरिश, शिक्षा व देखभाल की। ज्योति को पुलिस विभाग में अनुकंपा नियुक्ति भी मिली थी, लेकिन 2014 में उसकी मृत्यु अविवाहित अवस्था में हो गई। ज्योति की बैंक और बीमा पॉलिसी में नॉमिनी खिति भूषण ही थी। इस आधार पर उन्होंने संपत्ति पाने का दावा किया। पहले सिविल न्यायालय ने उनके आवेदन को खारिज किया और अब हाईकोर्ट ने भी उस फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि मृतक की संपत्ति पर नॉमिनी के बजाय कानूनन तय उत्तराधिकारी को ही अधिकार होगा। कोर्ट ने कहा कि मृतका के पिता की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उसकी मां ही एकमात्र वैध उत्तराधिकारी मानी जाएगी और संपत्ति की हकदार वही होंगी। छत्तीसगढ़ का किसान बना करोड़पति, ड्रीम 11 में जीता 4 करोड़। जो छत्तीसगढ़ के बालोद के गुरुर ब्लॉक के ग्राम भोतली निवासी कीर्तन कुमार साहू करोड़पति बन गए। मैं आपको बता दें कि कीर्तन ऑनलाइन गेमिंग ऐप ड्रीम 11 में IPL 2025 के सेमीफाइनल मैच में 39 रुपये लगाकर 4 करोड़ रुपये जीता है। मैं 4 करोड़ जीतने के बाद परिवार में खुशी का माहौल है और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी। राजधानी में खुलेंगी 7 नई शराब की दुकानें, देखें लिस्ट। जिले में शराब प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जिला प्रशासन ने राजधानी में 7 नई शराब दुकानों की निविदा जारी की है। मैं इनमें से 5 दुकानें सिर्फ आरंग विधानसभा क्षेत्र में खोली जानी है, जिसमें खोली, पलोद, समोदा और नया रायपुर सेक्टर 9 जैसे गाँव शामिल है। मैं कभी शराब दुकान के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग अब दोबारा आंदोलन कर सकते हैं। बाकी 2 दुकानें टेमरी और दोदे खुर्द गाँव में खुलेंगी। मैं शराब दुकान खोलने को लेकर आबकारी आयुक्त ने भेजा पत्र कार्यालय कलेक्टर के नाम से उपायुक्त आबकारी के हस्ताक्षर से बीते कल 10 जून को जारी निविदा में आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी किए गए बीते 2 जून के आदेश का हवाला देते हुए जारी निविदा में इन ग्रामों में शराब दुकान हेतु जगह मुहैया कराने के इच्छुक व्यक्तियों से अपने भवन या परिसर के मालिकाना हक के दस्तावेज सहित रेट सीलबंद लिफाफा में आसन 2 जुलाई तक जमा करने को कहा गया और उसी दिन निविदा खोलने की भी जानकारी दी गई है। जारी हुई 10वीं 12वीं बोर्ड की द्वितीय मुख्य परीक्षा की डेट, जानना कब होगी परीक्षा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की द्वितीय अवसर परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। मैं 8 जुलाई से 12वीं और 9 जुलाई से 10वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू होगी। मैं जो परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हैं या फिर जिन्हें अपनी श्रेणी सुधारनी है या जो परीक्षा में अनुपस्थित रहे, वो द्वितीय अवसर परीक्षा का लाभ उठा सकते हैं। मैं 7 को 10वीं और 12वीं मुख्य बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए गए, जिसके बाद अब द्वितीय अवसर परीक्षा के टाइम टेबल जारी किए गए। आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक वर्ष में 2 बार विद्यार्थियों को परीक्षा का अवसर प्रदान करना है, जिससे कि उनका वर्ष बर्बाद न हो। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 8 जुलाई से 22 जुलाई 2025 तक आयोजित की जाएगी। वहीं हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 9 जुलाई से 21 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। वह परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक रहेगा।
रायगढ़ में दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा सहायक उपकरण, नशा मुक्ति अभियान पर भी जोर। भारत सरकार की एपिड एवं राष्ट्रीय वयश्री योजना अंतर्गत समाज कल्याण विभाग रायगढ़ द्वारा नगर निगम के ऑडिटोरियम में एक विशेष परीक्षण शिविर एवं जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन एलिमको जबलपुर के माध्यम से किया गया। इस शिविर का उद्देश्य जिले के पात्र दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण तथा वरिष्ठ नागरिकों को जीवन सहायक उपकरण प्रदान करना है। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी सुशील सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर का आयोजन एलिमेको जबलपुर के माध्यम से जिले के सभी विकास खंडों में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रायगढ़ में 40 से जरूरतमंद दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया गया, जिन्हें उनकी आवश्यकता अनुसार 1 माह बाद उपकरण वितरित किए जाएंगे। शिविर में एलिमेको जबलपुर से आए विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज कुमार ने बताया कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और आवश्यकता आधारित है। डीएपी यूरिया की सरकारी सप्लाई ठप, निजी केंद्रों में महंगे दामों पर मिल रहा खाद। जिले भर के सोसाइटियों में डीएपी व यूरिया खाद की शासन की ओर से पर्याप्त सप्लाई नहीं होने के कारण किल्लत बनी हुई है, जबकि इसके विपरीत निजी कृषि केंद्र व दवाई दुकान में डीएपी यूरिया का पर्याप्त स्टॉक पड़ा हुआ है। किसानों को वहां से अधिक दाम में खाद की खरीदी करनी पड़ रही है। सोसाइटियों में खाद की रैक नहीं पहुंचने का फायदा कृषि केंद्र वाले उठा रहे हैं। चूंकि बारिश का समय नजदीक आ गया है, ऐसे में किसान खाद बीज का स्टॉक कर रहे हैं। शासन प्रशासन केंद्र से पूरे प्रदेश भर में डीएपी खाद की सप्लाई नहीं होने की जानकारी दे रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि जब जिला सहित पूरे प्रदेश में केंद्र से डीएपी खाद की सप्लाई नहीं होने की बात कही जा रही है, तो निजी दुकान संचालकों के पास कहां से उपलब्ध हो रहा है। उधर जिला प्रशासन व कृषि विभाग द्वारा किसानों को डीएपी खाद के विकल्प के रूप में अन्य खाद का उपयोग करने प्रेरित किया जा रहा है। इन उर्वरकों को सोसाइटियों के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जा रहा है। 22 मई से 15 जुलाई तक चलेगा सर्वे। 14 साल बाद शहर में 35,000 संपत्तियों की होगी जांच। नगर निगम अभी लगभग 6 करोड़ रुपये सालाना संपत्ति कर वसूलता है, लेकिन आने वाले वक्त में यह आंकड़ा 12 करोड़ तक पहुंच सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि निगम 14 साल के बाद शहर के 35,000 मकान और दुकान का नपाई सर्वे पूरा कर रहा है। 22 मई से शुरू हुई यह प्रक्रिया 15 जुलाई तक जारी रहेगी। बता दें कि इस दौरान शहर में जितने भी मकान और दुकान है उन्हें नापने का काम निगम का अमला पूरा करेगा। राज्यसभा सभापति संग्राम सिंह राणा बताते हैं कि मेयर इन काउंसिल के निर्णय के बाद यह प्रक्रिया शुरू की गई। महापौर संजय पांडे के निर्देश और आयुक्त प्रवीण वर्मा के मार्गदर्शन में काम किया जा रहा है। नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के आधार पर हर 5 वर्ष में शहर के मकान और दुकान की नपाई होनी चाहिए, लेकिन पिछले 14 वर्षों से यह काम नहीं हुआ था। बम से उड़ा देंगे हाईकोर्ट, ईमेल के माध्यम से मिली धमकी, कोर्ट परिसर खाली कराकर क्या सील। हाईकोर्ट बिलासपुर को बम विस्फोट से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी एक संदिग्ध ईमेल मद्रास टाइगर्स फॉर अजमल कसाब संगठन की ओर से भेजी गई थी। इसके बाद हड़कंप मच गया और पुलिस प्रशासन ने हाईकोर्ट परिसर को खाली कराकर तत्काल तलाशी ली। इस दौरान परिसर से लेकर पूरे हाईकोर्ट बिल्डिंग और गार्डनों के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। जजों के चैम्बर और कोर्ट की भी छानबीन की गई। हालांकि हाईकोर्ट परिसर में तलाशी के दौरान कुछ नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक यह ईमेल अब्दुल की आईडी से भेजा गया, जिसमें मद्रास टाइगर्स फॉर अजमल कसाब संगठन का जिक्र है। वहीं चक्कर भाटा पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छात्रावासों के संचालन के लिए 85 करोड़ ट्रांसफर, नई छात्रावास आश्रम प्रबंधन प्रणाली शुरू। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने आश्रम छात्रावासों के प्रबंधन हेतु एक नवीन पोर्टल का उद्घाटन किया। साथ ही 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए प्रदेश में लागू नई व्यवस्था के तहत शिष्यवृत्ति व भोजन सहायता की पहली किस्त जुलाई से सितंबर माह के लिए 85 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से जारी की गई। अब बॉन्ड पोस्टिंग काउंसलिंग के जरिए चिकित्सा अधिकारियों को मिलेगी पसंदीदा जगह। एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनुबंध सेवा के लिए पोस्टिंग अब काउंसलिंग के जरिए होगी। चिकित्सा अधिकारियों को अपनी सेवा देने के लिए पसंदीदा जगह मिलेगी। वहीं तरह बॉन्ड पोस्टिंग की काउंसलिंग 4 राउंड में पूरी होगी। इसमें पंजीयन, संस्था चयन के साथ आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जीएसटी चोरी मामले में कारोबारी अमन अग्रवाल गिरफ्तार, आरोपी पर करोड़ों के टैक्स चोरी का आरोप। छत्तीसगढ़ में राजधानी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर जीएसटी चोरी मामले में कारोबारी अमन अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इस आरोपी पर 26 करोड़ टैक्स चोरी का आरोप लगा है। लोहा कारोबारी बोगस फर्म के जरिए जीएसटी चोरी करता था। जानकारी के मुताबिक अमन अग्रवाल इंटरप्राइजेज और अगस्तियम इंटरप्राइजेज के संचालक हैं और कारोबारी अग्रवाल पर आरोप लगा है कि वह 2023 से 2025 तक बोगस फर्म के
जरिए लगभग 144 करोड़ रुपए की फर्जी खरीद दिखाकर अब तक 26 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी कर चुका है। वहीं इसमें से इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि ITC का उन्होंने गलत इस्तेमाल कर अन्य जिलों के व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाता था। इस मामले में जब GST विभाग ने जांच की तो पता चला कि कई फर्म के जरिए उसने फर्जी खरीद की है, जिससे शासन को लगभग 26 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रदेश में बढ़ेगी बारिश की गतिविधियां, तापमान में आएगी गिरावट, कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना। छत्तीसगढ़ में आज से बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। वहीं प्रदेश में कल शाम से देर रात तक कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है। ऐसे में अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो यहां पर 1 घंटे तक तीव्र वर्षा हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई जगहों पर आज भी भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे अब दिन के तापमान में भी गिरावट आएगी और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। बता दें कि प्रदेश में 26 मई के बाद मानसून अटका था। बस्तर के कुछ इलाकों तक सक्रिय होने के बाद मानसून आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन मौसम विभाग ने कल से पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। साथ ही पूरे प्रदेश में बुधवार से बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। रिसाली नगर निगम में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, डॉक्टर सीमा साहू भाजपा में शामिल। रिसाली नगर निगम की MIC में महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रभारी डॉक्टर सीमा साहू ने आज कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। सांसद विजय बघेल के निवास पर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। इस दौरान सांसद बघेल, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक और सांसद प्रतिनिधि पप्पू चंद्राकर ने पार्टी में उनका स्वागत किया। नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी तैयारी, 8 IPS अधिकारी नक्सल मोर्चे पर तैनात, आकाश राव की शहादत के बाद सरकार का फैसला। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान को लेकर सरकार सख्त हो गई है। शायद सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 8 अधिकारियों का तबादला कर उन्हें राज्य में नक्सल विरोधी मोर्चे पर तैनात किया है। सुकमा जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरिपुंजे की सोमवार को नक्सलियों द्वारा लगाए गए IED में विस्फोट होने से मृत्यु होने के बाद IPS अधिकारियों का तबादला किया गया। अधिकारियों ने बताया कि सभी 8 अधिकारी 2021 बैच के IPS हैं और विभिन्न जिलों में नगर पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे। उन्होंने बताया कि राज्य के गृह विभाग ने मंगलवार शाम को तबादले का आदेश जारी किया। फर्जी DSP बनकर रिटायर्ड कर्मचारी से लाखों की ठगी, बेटी की नौकरी और बेटे के ट्रांसफर का दिया था झांसा। न्यायधानी में सरकारी नौकरी लगवाने और ट्रांसफर करवाने का झांसा देकर 20 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। वह ठग ने खुद को DSP बताकर इस वारदात को अंजाम दिया है। वह ठगी का शिकार एक रिटायर्ड कर्मचारी हुआ है। वह पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी ठग को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। वह जहाँ रिटायर्ड कर्मचारी MA सिद्दीकी की पहचान बीते दिनों अफसर खान नाम के युवक से हुई थी। युवक ने खुद को DSP बताते हुए उनसे जान पहचान बढ़ाई। इस दौरान अफसर खान को पता चला कि रिटायर्ड कर्मचारी अपनी बेटी की नौकरी और बेटे के ट्रांसफर का प्रयास कर रहे हैं। उसने अपने पद और पहुंच का झांसा देते हुए रिटायर्ड कर्मचारी की बेटी की नौकरी SECL में लगवाने और बेटे का वेटनरी कॉलेज राजस्थान से अंजोरा दुर्ग ट्रांसफर करवाने का दावा किया। रेड जोन में है ये 2 जिले, सबसे ज्यादा कोविड के मामले यहीं, अलर्ट मोड पर है हेल्थ विभाग। छत्तीसगढ़ में कोविड के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को राज्य में कोविड के 7 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें रायपुर से 2, बिलासपुर से 3, दुर्ग और बेमेतरा में 1 संक्रमित मिले हैं। प्रदेश कोविड केसेस की कुल संख्या 69 हो गई है। इनमें से 21 से रिकवर हो चुके हैं, जबकि 48 एक्टिव मरीज हैं। इस महीने कोविड के सबसे ज्यादा मरीज 6 जून को मिले थे। एक ही दिन में रायपुर में 11, बिलासपुर में 5 और बालोद में 1 कुल 17 मरीज मिले थे। राज्य में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरा प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सरकारी जिला अस्पतालों और दूसरों हेल्थ सेंटर्स में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सभी तरह के स्टाफ को कोविड के दौरान खुद को बचाने और मरीजों की देखभाल कैसे करनी है, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। सैंपल कलेक्शन से लेकर कोविड मरीज के इलाज तक की ट्रेनिंग स्टाफ को दी जा रही है। जवानों को फिर मिली बड़ी सफलता, मुठभेड़ में 2 नक्सलियों ढेर, ऑटोमेटिक हथियार और नक्सल सामान भी बरामद। प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी की सरकार बनी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक दावा किया है कि माओवाद को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। इसके लिए मंत्री शाह ने एक डेडलाइन भी तय कर दी है कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। अब ऐसा लग रहा है कि 31 मार्च से पहले ही पूरे सिर से नेतृत्व को ही खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि लगातार जवानों को सफलताएं मिल रही है और जवान लगातार नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिरा रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 माओवादी मारे जाने की खबर है।
धर्म परिवर्तन कर लो, सरकारी नौकरी मिलेगी, प्रलोभन देकर यहां कराया जा रहा था धर्मांतरण। चंगाई सभा के बहाने बुलाए गए थे सैकड़ों आदिवासी, 2 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला सामने आया। यहां चंगाई सभा की आड़ में लोगों को धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। ग्रामीणों को मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा और सरकार के उच्च पदों पर नौकरी का झांसा दिया जा रहा था। इस मामले में पुलिस की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दिया है। इस 4 धाम यात्रा में अब तक 80 श्रद्धालुओं की मौत। जानिए क्यों पहाड़ पर पहुंचते ही थम जाती है लोगों की सांसें, क्या है इसकी वजह। इस साल 2025 में 4 धाम यात्रा शुरू होते ही अब तक करीब 80 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। वहीं इन मौत की वजह ऑक्सीजन की कमी, हार्ट अटैक बताई जा रही है, क्योंकि 4 धाम में मंदिर की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3000 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मैं जिस वजह से मंदिर पहुंचते तक ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगता है। बता दें कि यह यात्रा हर साल मई से शुरू होती है और श्रद्धालुओं के लिए आस्था का सबसे बड़ा पड़ाव मानी जाती है, जिसमें देश दुनिया से हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। वहीं इस यात्रा के दौरान अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है, क्योंकि समुद्र तल पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, लेकिन 3000 मीटर की ऊंचाई पर यह स्तर काफी कम हो जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति ऊंचे स्थान पर चढ़ता है, हवा का दबाव और उसमें मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है। इस वजह से ऑक्सीजन की कमी से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अब बिना आधार IRCTC से बुक नहीं होगी तत्काल टिकट, रेलवे का नया नियम जानिए यहां पर। रेल यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अब तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार प्रमाणीकरण जरूरी होगा। मैं तत्काल टिकट बुक करते समय आधार से OTP वेरिफिकेशन करना होगा। रेल मंत्रालय की ओर से इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि ऑनलाइन टिकट के लिए आधार प्रमाणीकरण द्वारा तत्काल टिकट बुकिंग 1 जुलाई से शुरू होगी। वहीं ऑफलाइन यानी काउंटर से टिकट बुकिंग के लिए आधार प्रमाणीकरण द्वारा तत्काल टिकट बुकिंग 15 जुलाई से शुरू होगी। बता दें कि रेल अधिकारी ने बताया कि भारतीय रेलवे द्वारा तत्काल टिकट योजना में पारदर्शिता, निष्पक्षता और आम यात्रियों को अधिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से तत्काल बुकिंग प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। ये संशोधन 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होंगे और चरणबद्ध रूप से लागू किए जाएंगे। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि तत्काल योजना के अंतर्गत बुकिंग प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए ये निर्णय लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में रिश्वतखोरी, लिपिक और पटवारी ने काम के बदले की रिश्वत की मांग, अब ACB ने रंगे हाथों पकड़ा। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि ACB के दल ने अलग अलग स्थानों में कार्रवाई कर रिश्वत लेने के आरोप में पटवारी समेत 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ब्यूरो के दल ने रिश्वत लेने के आरोप में रायपुर जिले में एक लिपिक को और मुंगेली जिले में पटवारी को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि प्रार्थी प्रकाश सिंह ठाकुर ने ब्यूरो यानी कि रायपुर में शिकायत की थी कि वह पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से उच्च श्रेणी लिपिक वर्ग 1 के पद से सेवानिवृत्त हुए और उनका पेंशन और ग्रेजुएटी रुका हुआ था। इसलिए उन्होंने बाबू यानी कि उच्च श्रेणी लिपिक वर्ग 2 दीपक शर्मा से मुलाकात की। BEO ने शिक्षकों के युक्तिकरण में की गड़बड़ी, कमिश्नर ने तुरंत कर दिया सस्पेंड। छत्तीसगढ़ में महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के महेंद्रगढ़ के विकास खंड शिक्षा अधिकारी को शिक्षकों के युक्तिकरण के मामले में गड़बड़ी करना बहुत भारी पड़ गया। शिकायत के बाद BEO के खिलाफ एक्शन लेते हुए सस्पेंड कर दिया गया। यह कार्रवाई सरगुजा के कमिश्नर ने की है। बता दें कि BO सुरेंद्र प्रसाद जायसवाल पर यह कार्रवाई राज्य शासन के निर्देश अनुसार सलाहों और शिक्षकों के युक्तिकरण के दौरान बरती गई अनियमितताओं के चलते की गई है। मैं जारी आदेश के अनुसार जायसवाल पर शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में हेरफेर करने, विषयों की गलत जानकारी देने और चक्रीय नियमों का पालन न करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। 21 पदोन्नत DSP की पोस्टिंग आदेश जारी, नक्सली क्षेत्र में होंगे तैनात, देखें पूरी लिस्ट। इंस्पेक्टर से पदोन्नत किए गए 21 उप पुलिस अधीक्षकों का पोस्टिंग आदेश जारी किया गया। मैं सभी 21 अधिकारियों की पहली पोस्टिंग नक्सली क्षेत्र में की गई है। इन DSP को दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर भेजा गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जमकर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को छत्तीसगढ़ के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जोहार छत्तीसगढ़ भाई लोग।